अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विद सामे में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट सामे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो दौरा होना है अफ़गानिस्तान के साथ दुबई के अंदर शारजाह में जो मैचेज़ हैं, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। उसके साथ-साथ 3 रिज़र्व्स खिलाड़ी भी जो है वो नामज़द किए गए हैं और मतलब टोटल ये 18 का स्क्वाड है, जिसमें से 15 में से आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी टीम की। प्लेइंग 11 सेलेक्ट होगी, उसके बाद जो है वो 3 मैचेज़ की ये सीरीज़ खेली जाएगी और बड़ी जो है वो ये अच्छी सिलेक्शन की गई है हारून रशीद एंड टीम की जानिब से। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़बरदस्त जो है वो ये सिलेक्शन होगी। अब क्योंकि जिस तरह के नए प्लेयर्स को चांसेस दिए गए हैं, जिस तरह के जो है वो मौके फ़राहम किए गए हैं पीएसएल को देखते हुए, और ऑब्वियसली ये टी20 सीरीज़ है और एक छोटी टीम के खिलाफ है, तो यकीनी तौर पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। और आगे वैसे भी हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप का जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप और ओडीआई एशिया कप जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो हर टीम के अंदर जो है वो शामिल होते हैं, उनको रेस्ट दिया गया है ताकि जो है वो अपने आप को मज़ीद जो है वो फिट करके और अपने आप को ज़रा रेस्ट देकर अपनी जो एक खेलने के दौरान उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, जो फ्रेजाइल हो जाती है और जो फटीग प्लेयर्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर बन जाती है, उन चीज़ों से जो है वो ईज़ी होके आएँ और रेस्ट करके आएँ, ताकि जब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज़ हो, उसके बाद हमारे जो आगे मेजर सीरीज़ और टूर्नामेंट है उसकी तरफ फ़ोकस किया जा सके और कोई इंजरी का जो है वो शिकार ना हो प्लेयर, कोई मेन प्लेयर इंजरी का शिकार ना हो, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप की जानिब वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है वो स्टार्ट की जा सके। तो जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं टीम के अंदर पीएसएल की कारकर्दगी पे या ओवरऑल जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसका उनको जो है वो मौजूद गुफ्तगू बनाएँगे, लेकिन उससे पहले ये कहना ज़रूरी है कि जो लोग ये बातें कर रहे थे कि जी बाबर आज़म के खिलाफ लॉबी स्टार्ट कर दी गई है कैप्टेंसी के खिलाफ और प्लेयर्स को आपस में लड़वाया जा रहा है, शाहीन, शादाब, बाबर को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो रमीज़ राजा साहब ने ये कल ट्वीट किया था कि जी शाहीन, शादाब और बाबर को कप्तानी की जंग में जो है वो एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। और उन्होंने इसे कंपेयर किया जो है वो 90s की अपनी टीम के साथ, जिसमें वो भी शामिल थे, एक बहुत बड़े धड़े में वो भी शामिल होते थे जब कप्तान के खिलाफ साजिशें की जाती थी, तो रमीज़ राजा भी जो है वो उन्हीं धड़ों में शामिल होते थे और अपनी ही जो है वो इन चीज़ों से, अपनी ही सिचुएशन से जो है वो मुमासलत और कंपैरिज़न करते हुए उन्होंने कहा कि जी आपके भी प्लेयर्स को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है कप्तानी के पीछे, लेकिन ऐसा है नहीं। कल सुना जा रहा था कि जी शाहीन को तैयार किया जा रहा है कप्तानी के लिए, लेकिन आज जो है वो शादाब को अनाउंस कर दिया गया और पहले कहा जा रहा था कि शादाब को रेस्ट देंगे, बाबर को रेस्ट देंगे, रिजवान को रेस्ट देंगे। बाबर रिजवान को इस मुतालिक नहीं पता। चेयरमैन ने आके कहा कि बाबर और रिजवान को हमने एतमाद में लिया है और जितने प्लेयर्स को, जो 5 प्लेयर्स हैं उनको जिनको रेस्ट दिया गया है, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। हारिस एक लंबी क्रिकेट पिछले 2-3 साल से जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं किया। एक जगह पर उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ में भी बल्कि उनके उन्हें टेस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में उन्हें शामिल किया गया। उसमें जो है वो पहला टेस्ट खेल के वो इंजरी का शिकार हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं थी और एक लंबी क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे थे। तो उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना बनता नहीं था, तो उस इंजरी के चलते जो है वो उन्होंने रेस्ट किया। उसके अलावा जो है वो कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे थे। शाहीन का इंजरी की वजह से जिस तरह का मामला हुआ, हालाँकि शाहीन जो है वो ये सीरीज़ खेल सकते, लेकिन उन्होंने आराम करने को प्रेफ़रेंस दी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उनको ये देखना है अफ़गानिस्तान की सीरीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ होगी वो ज़रूर मैटर करेगी। उसमें शाहीन अगर मौजूद होते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। शाहीन जो है वनडे के अंदर अपना मोमेंटम गेन करेंगे तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पे इसका बहुत फ़ायदा होगा। फिर नसीम शाह, शाहीन, हारिस और उसके बाद जो अब के प्लेयर्स जो पीएसएल में परफ़ॉर्मेंस दे के आए हैं, उन्हें जब शामिल किया जाएगा, अगर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करते हैं, उन्हें अगर ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाता है या टीम के साथ ट्रैवल करवाया जाता है, तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी अच्छा होगा। और हमारा जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसके लिए हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आएँगे और मज़ीद जो है वो मज़बूती की जानिब जाएगा। तो जितनी भी चहमगोइयाँ थी, जितनी भी साजिशी थ्योरीज़ चल रही थी कि जी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कप्तान के खिलाफ, बाबर के खिलाफ, रिज़वान के खिलाफ, शाहीन के खिलाफ, पता नहीं क्या-क्या बातें, मतलब जितने मुँह उतनी बातें, जितने लोग जो है वो उतनी बातें सुना रहे थे और सुनते-सुनते तो कान पक गए थे कि जी ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसे बिठाएँगे, इसे रेस्ट करवाएँगे, इसे कप्तान बनाएँगे, इसे ये करेंगे, इसे वो करेंगे, फलाँ करेंगे, ढिमका करेंगे। तो अजीब तरह के मामला चल रहे थे, लेकिन
सारी जितनी भी चमगोइयाँ थी उनको फुल स्टॉप लगाया है। आज टीम का फाइनली ऐलान किया गया है। बड़ी अच्छी टीम जो है वो मुंतखब की गई है यंग प्लेयर्स की, और साथ में जो पाकिस्तान टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, उनको भी प्लेयर्स को जो है वो शामिल किया गया, और एक बड़ी अच्छी जो है वो कुछ प्लेयर्स का कमबैक हुआ, कुछ प्लेयर्स को पहली बार टीम के अंदर शामिल किया गया, कुछ पहले से जो प्लेयर्स थे उनको रिटेन किया गया। मसलन अगर रिटेन किए जो प्लेयर्स हैं उनमें बात की जाए तो नवाज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, नवाज़ के मुतल्लिक बात की जा रही थी कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस जो है वो इनको ओवरशैडो कर देगी और नवाज़ को जो है वो टीम से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ को टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि नवाज़ पाकिस्तान के साथ बड़े 1-2 साल से जो है वो चल रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई बिला वजह जो है वो उनको घसीट के नहीं लाया जा रहा है। इवन नवाज़ का सही तरह से वर्ल्ड कप के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी जो है वो नवाज़ जितना भी खेले उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हाँ, पीएसएल के अंदर या कोई एक आधी आखिरी सीरीज़ के अंदर उस तरह से वो खुल के परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनके ऊपर जो है वो एतमाद टीम ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और इमाद और नवाज़ दोनों ख़ासकर जिस तरह की हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की या पिचेज़ हैं या एशिया की जो पिचेज़ हैं जहाँ पर स्पिनर्स इफेक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर शादाब, नवाज़ और इमाद तीनों खेल सकते हैं। कोई ऐसी जो है वो कोई मसले वाली बात नहीं है, और माज़ी में भी ये तीनों इकट्ठे खेलते रहे हैं, और कोई ऐसा मतलब अगर हम कहें कि जी ये तीनों एक जगह पर फिट नहीं हो सकते, भाई फिट हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो अगर ये तीनों जो है वो ऑलराउंडर स्पिन साथ करते हैं और आपको जो है वो एक मोमेंटम अच्छा देते हैं, अच्छे ओवर्स, और तीनों ऐसे बॉलर्स हैं कि जो 4-4 ओवर्स निकाल सकते हैं और कंटिन्यूसली निकालते हैं, और तीनों अलग-अलग जगह पे बॉलिंग करते हैं। नवाज़ एक डिफरेंट बॉलर है, इमाद एक डिफरेंट बॉलर है, शादाब एक डिफरेंट बॉलर है, और साथ में आपको बैटिंग कैच भी देते हैं, तो तीनों का बैटिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। तो आप जो है वो नवाज़ की बुनियाद पर इमाद को बाहर, या इमाद की बुनियाद पर नवाज़ को बाहर नहीं कर सके। और इमाद को भी जब बिठाया गया था, जब ड्रॉप किया गया था, तो ये भी बहुत अजीब सा फैसला था, और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि क्या मंतक है, इमाद को किस वजह से बिठाया गया, क्यों उन्हें जो है वो कहा जा रहा है कि जी ये इस टीम के अंदर फिट नहीं होते, जबकि उनकी जो कारकर्दगी थी वो अच्छी थी कारकर्दगी। वो जितना भी वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, कहीं पे भी इमाद की कारकर्दगी ऐसी नहीं रही, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में वो आपको परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इवन ओडीआई के अंदर भी जो है वो आपको परफॉर्मेंसेस देते रहे। वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच को खींचकर इमाद ही लेकर गए थे अपनी बैटिंग के थ्रू। अब जिस तरह के पीएसएल के अंदर उन्होंने बैटिंग कर दी है, तो यकीनी तौर पर इससे आप उन्हें जो है वो बाहर रख ही नहीं सकते थे, तो उनको निकालना जाना भी बहुत बुरा था। और अब जो उनको इंक्लूड किया गया है उसके बुनियाद पर नवाज़ को निकाला जाना भी बुरा होता, लेकिन दोनों को शामिल किया गया, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। शताब जो है वो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, बाबर आजम की जगह पर स्टैंड इन कैप्टन है, इंटरिम कैप्टन है, इस सीरीज़ के लिए जो है वो उन्हें कप्तान मुंतखब किया गया। उनके साथ जो नए प्लेयर्स को जिनको जो पहली बार टीम में शामिल किए गए हैं, उनमें तैयब ताहिर है, साइम अयूब है, सानुल्लाह है, जमान खान है, और ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको जो है वो पहली बार टीम के अंदर शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के अंदर इन्हें शामिल किया गया है। अब्दुल्ला शफीक, आजम खान और इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ जो है वो अपना कम बैक कर रहे हैं। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने कम बैक कर रहे हैं। आजम खान ने वैसे तो 3 मैचेस खेले, उनमें भी उन्हें कोई प्रॉपर मौका नहीं मिला। 17-18 बॉल्स उन्होंने शायद खेली हैं गालिबन, और इतनी कोई मतलब 3 मैचेस में 17-18 बॉल से आप एक प्लेयर को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस, लीग क्रिकेट जिस तरह की वो खेल के आ रहे, पीएसएल जिस तरह की उन्होंने खेली लास्ट ईयर, जिस तरह की पीएसएल उन्होंने खेली, तो जितना भी उन्होंने अभी तक जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत अमेजिंग खेली है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेटर हैं। और अगर उनको जो है वो बॉडी शेमिंग की जाए या इस बुनियाद पर कि जी ये बहुत मोटा है, बहुत फ्लफी है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिटनेस नहीं है, अगर भाई फिटनेस नहीं है तो वो किस तरह से क्रिकेट में सर्वाइव किस तरह से कर रहा है। फिटनेस है तो वो जो है वो बाकी प्लेयर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खेल रहा है, और इस तरह की अमेजिंग बैटिंग मतलब आपके पाकिस्तान में इस तरह का प्लेयर नहीं है। तो अगर आप इसी बुनियाद के ऊपर आपने जो है वो प्लेयर्स को टीम से बाहर रखना है, तो फिर इंजमाम को भी टीम से बाहर कर देते इस तरह। तो पाकिस्तान का जो बेहतरीन इस वक्त बैट्समैन है स्टैट्स की बुनियाद पर, यानी इंजमामुल हक, वो पाकिस्तान को कभी मिलते ही नहीं। सहवाग जो है वो इंडिया को नहीं मिलते। मतलब अगर आप इस तरह की जो है वो चीज़ें निकालना स्टार्ट कर देंगे, एक प्लेयर के स्किल को नहीं, आप उसके जो है वो वेट को देखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बहुत अजीब और बहुत गंदी सी मंतक है। हाँ, फिटनेस के ऊपर बात की जानी चाहिए, और उनकी जो फिटनेस है वो यकीनी तौर पर होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि उनकी जो है फिटनेस इतनी तो होगी कि वो अपनी टीम के अंदर जो है वो अपनी पोजीशन को, अपनी
अपनी जो उनको शामिल किया गया है उसको जस्टिफ़ाई कर सकें। कोई ऐसी उनकी जो है वो सिर्फ़ बॉडी के ऊपर या उनकी बॉडी अगर थोड़ी हेल्दी है तो उसकी बुनियाद पर उन्हें जो है वो टीम से बाहर रखना, उनकी बैटिंग को जो है वो पस-पुश डाल देना कोई मुनासिब बात नहीं है। अब्दुल्ला शफ़ीक की टीम में इंक्लूजन हुई है, जब पहली बार उन्हें शामिल किया गया था तब तो कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा नहीं सके, लेकिन 2 साल लाहौर कलंदर्स की जानिब से पीएसएल में लगाने के बाद अब्दुल्ला शफ़ीक जिस तरह के प्लेयर तैयार हुए हैं और जिस तरह के इस साल उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की और जिस तरह की अमेजिंग बैटिंग की है, मतलब इस तरह का प्लेयर जो एक बहुत टेक्निकल बैट्समैन हो, जो बहुत सॉलिड जिसकी टेक्निक हो और उसके बाद जो है वो जब निडर हो के कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है तो अच्छे-अच्छे बैट्समैन, अच्छे-अच्छे बॉलर्स जो है वो उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। बाबर आज़म की मिसाल आपके सामने, विराट की मिसाल आपके सामने, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं और अपनी टीम के लिए बैकबोन का काम करते हैं। तो अब्दुल्ला शफ़ीक का भी जो है वो सेम यही सीन है। अब्दुल्ला शफ़ीक और मैं अगर प्लेइंग 11 बनाऊँ तो मेरे प्लेइंग 11 में अफ़गानिस्तान के लिए और तीनों मैचेस में मैं इस टीम को मुंतखब करूँगा कि ओपनर जो होंगे वो हारिस और साइम अय्यूब, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। वन डाउन आएँगे हमारे अब्दुल्ला शफ़ीक, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। लाहौर कलंदर्स की जानिब से वन डाउन आके उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इवन ओपनिंग में जो है वो उस तरह से नहीं चल सके जिस तरह से उन्होंने वन डाउन पे आके परफॉर्मेंस दी। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी एवरेज के साथ उन्होंने अपनी टीम को मिडल ओवर्स में अच्छी शॉट्स लगाकर जो है वो अपनी टीम के स्कोर्स जो है वो बहुत बड़े-बड़े स्कोर्स उनको लगा के दिए हैं। तो अब्दुल्ला शफ़ीक यकीनी तौर पे वन डाउन आएँगे। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आएँगे हमारे शादाब खान जो कैप्टन है और इस्लामाबाद की तरफ से वो जिस नंबर पे खेलते हैं, मैं इस चीज़ को प्रेफ़र करूँगा कि शादाब खान जो है वो चौथे नंबर पे ही आके खेले और यकीनी तौर पे शादाब को भी अपने इस नंबर को जो है वो इसी नंबर पे जो है वो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जब आपके मेन जो प्लेयर्स हैं यानी जो ऊपर से आपकी टीम को कंटिन्यूअसली आप उसके साथ खेल रहे हैं, टॉप ऑर्डर में खेले बाबर और रिजवान, अब उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई फिर सीनियर प्लेयर होगा जिसे जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइम अय्यूब और हारिस और जो अब्दुल्ला शफीक है ये तो नए प्लेयर्स हैं, तो इनमें शादाब ही ऐसा प्लेयर है जो एक पुराना भी है और ऑब्वियसली कैप्टन भी है, तो उसके लिए तो इतना कोई मतलब उनके लिए मसला है ही नहीं, वो कैप्टन है, उन्हें तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर 5वें नंबर पे आएँगे इफ्तिखार, फिर आज़म हैं, फिर इमाद वसीम है, 7 आपके ये हो गए और इसके बाद 8वें नंबर पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ, 9वें पे आएँगे नसीम शाह, 10वें पे आएँगे एहसानुल्लाह और 11वें पे आएँगे ज़मान खान। तो आपके 4 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जो है आपका, क्योंकि इफ्तिखार भी स्पिनर है और इवन एक पार्ट टाइमर के तौर पे साइम अय्यूब भी आपके पास मौजूद है। तो अगर आपको 4 स्पिनर्स चाहिए तो आपके पास 4 स्पिनर्स भी हैं, अगर आपको 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए तो आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स भी हैं और सब बेहतरीन बैट्समैन हैं और पीएसएल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी सभी दिखा के आए हैं। जितने भी ये 11 के 11 प्लेयर्स हैं, इनकी पीएसएल में कारकर्दगी रही है, तो इनको आप जो है वो ये जब जाएँगे तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएँगे और अफ़गानिस्तान के साथ यकीनी तौर पर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के मुंतज़िर है सारी अवाम के, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँ और यकीनी तौर पे ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँगे और पाकिस्तान का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे और अपनी जो है वो सिलेक्शन को जस्टिफ़ाई करेंगे और टीम के अंदर अपनी जगह बनाएँगे। तो नाज़रीन, ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर करने थे। आज की जो सिलेक्शन हुई अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ की, वो आपके साथ शेयर करनी थी और जो भी चहमगोइयाँ चल रही थी उसका जिस तरह से मुँह बंद किया गया वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। लाज़मी था कि इन चीज़ों के ऊपर बात की जाए कि ये बहुत जो है वो क्रिकेट को जर्नलिज़्म और इसकी बुनियाद पर कहने के मीडिया जो टारगेट कर रहा है कुछ प्लेयर्स को और कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को जो है वो मीडिया के लोग जो है वो टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना लाज़मी था और इस चीज़ को ही जो है वो इसका मुँह बंद किया है हमारी मैनेजमेंट में, पीसीबी की मैनेजमेंट ने, और बड़ी अच्छी जो है वो टीम सेलेक्ट की है हारून रशीद की जानिब से। पहले जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे तब उनके पास पीएसएल नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स को चांसेस दिए थे। उनमें से बहुत से प्लेयर्स उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू नहीं लाया गया था। उनमें कुछ जो अच्छे नाम हैं जो अभी तक टीम के अंदर मौजूद हैं, उनमें एक बाबर आज़म एक प्रोमिनेंट नाम है जो उस टाइम पे उन्होंने डेब्यू किया था 2015 जो इनका टेन्योर था 2015 वर्ल्ड कप के बाद का, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था। रिजवान ने उसमें डेब्यू किया था लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, बाहर हो गए थे। तो बाबर आज़म एक ऐसा प्रोमिनेंट नाम है जो उभर के सामने आया और बाकी जितने प्लेयर्स हैं जिनको मौका दिया गया था वो उस तरह से जो है वो अपने आप को अपना हुनर दिखा नहीं सके क्योंकि कोई एक सिस्टम नहीं था, सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो टीम के अंदर नहीं आए थे।
तो अब जो है वो उम्मीद है कि पीएसएल के आने के बाद जिस तरह की सिलेक्शन की है हारून रशीद ने, तो ये जस्टिफाइड है और पीएसएल की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो सिलेक्शन की गई है। हालांकि मैं सोच रहा था कि अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर को शायद नहीं शामिल किया जाएगा, लेकिन मेरे लिए जो है वो बड़ी वंडरफुल ये न्यूज़ थी कि अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर को भी शामिल कर दिया गया। और मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर खुश हूँ क्योंकि उनकी कारकर्दगी इतनी मतलब कहने क्योंकि उन्हें इतने ज़्यादा मैचेस नहीं मिले ना तैयब को और ना ही अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन थोड़े मैचेस के ऊपर उनका जो इंटेंट था और जो उनका कॉन्फिडेंस था, जिस तरह का उन्होंने अपनी टीम के लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन की, तो उसकी बुनियाद पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनकी सिलेक्शन हुई और ये जस्टिफाइड सिलेक्शन है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बगैर परफॉर्मेंस के उन्हें शामिल कर लिया गया टीम के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी एक जो है वो स्क्वाड का ऐलान किया गया। अब्बास अफरीदी अभी जो है वो रिसेंट टाइम के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसएल के सेकंड हाफ में उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, हालांकि उस जगह पे जहाँ पे अब्बास अफरीदी आके बॉलिंग करते हैं वहाँ पर एहसानुल्लाह भी बॉलिंग कर रहे हैं और साथ साथ अमीर भी बॉलिंग कर रहे हैं, और ये दो उनके मेन बॉलर्स हैं और परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो सेकंड लेग के अंदर आकर जो है वो अब्बास अफरीदी ने जिस तरह से इन दोनों को जो है वो आउट क्लास किया है और एहसानुल्लाह से अभी जो है वो टॉप विकेट टेकर अब्बास अफरीदी बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप उन्हें 15 में शामिल नहीं करते, मैं भी उन्हें अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो मैं 15 में मैं भी शामिल नहीं करूँगा, 15 का जो मेन स्क्वाड है उसमें शामिल नहीं करूँगा, लेकिन रिजर्व के अंदर उन्हें जो है वो यकीनी तौर पर ऐड किया जाना चाहिए था, उनकी इंक्लूजन जो है वो बनती थी। हालांकि हसीबुल्लाह की इंक्लूजन भी बड़ी अच्छी है, वो भी कोई ज़्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सके क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छे जो है वो कीपर बैट्समैन है और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है, अपराध है साथ रिजर्व में, और उसामा मीर को भी जो है रिजर्व में शामिल किया गया है। हालांकि उनकी 15 में जगह बनती, लेकिन शादाब खान की मौजूदगी में उन्हें जो है वो मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।